प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबकी स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर की वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे कृपा दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। काश मैं आज आप लोग के साथ दुखित परिवार में हम कैसे रहना, उसके बारे में मैं आप लोग के साथ बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर की वचन कहता है दुनिया में दुखित तो है, खास जब मरण आ जाता है वो बहुत बड़ा मनुष्यों के लिए दुखित है। क्योंकि जो मनुष्य जीवित में था तब चलता था, फिरता था, लोगों के साथ बात करता था, सब कुछ करता था, परंतु अभी वो लाश बन गया तो उसका कोई मूवमेंट नहीं, हाल चलन नहीं। तो हमको ऐसा लग रहा है इसके बाद हम इनको नहीं देखेंगे, इसलिए जो दुखित बहुत हो जाते हैं। जो मरण हो गया और उन लाश को देख के और उस परिवार को देख के हमें एक डर आ जाती है, हम भी एक दिन ऐसे मरेंगे, इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सब भी बातों हमारे जीवन में बहुत आने से बहुत दुख हो जाते हैं। और इस दुख की परिस्थिति में हम कैसे रहना और दुखित परिवार को कैसे हम मदद करना, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। जो मरण के बारे में हर एक धर्म अलग अलग प्रकार की बताती है, परंतु मरण तो इस दुनिया में है, वो बात तो सभी धर्म मान जाती है। और मरण के बाद ऐसे कुछ लोग कहते हैं ये शरीर तो दफन हो जाएगा या नहीं तो जला देंगे, परंतु जो आत्मा है वो आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे कोई भी रूप में, किसी भी रूप के अंदर घुसकर जानवर, पक्षी या नहीं तो मनुष्य बन के भी वो जिएगा करके लोग कहते हैं। और खास जो यहूदी धर्म में भी यही हम देख सकते हैं। जो सोलोमन ऐसा लिख रहा है, इस दुनिया में मरण हर एक के लिए है और जो आत्मा है जो दिया हुआ ईश्वर के पास जाती है, शरीर है वो मिट्टी के साथ मिल जाती है। इस बातों को सुलेमान जो सोलोमन बता रहा है। और परमेश्वर की वचन और हमें बहुत एक आश्वासन देने की बात भी कहती है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसके कारण क्यों करके यूहन्ना लिखने समय ऐसा लिख रहा है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया उसकी एक ही कारण है, अनंत काल की जीवन हमारे जीवन में देने के लिए, इटर्नल लाइफ। मतलब यही है, मरण एक अंत नहीं है, पुनरुत्थान हर एक मनुष्यों के लिए है। कब होगा? यूहन्ना 5 अध्याय में ऐसा लिख रहा है, जब यीशु मसीह वापस आएगा तब मरे हुए लोग जीवित उठेंगे। इस बातों को बता रहा है। और भी हम बाइबल को हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह मरण को विजय पाया। जब पौलुस ने 1 कुरिन्थियों की 15 अध्याय में ये लिख रहा है, हे मरण तेरा विजय कहाँ है? सो मरण मर चुका है, उसका कोई विजय नहीं, परंतु यीशु मसीह उस मरण को अपना पैर के नीचे दबाकर जीवित उठा। इस आश्वासन सभी लोगों को देता है। इसलिए हम यूहन्ना 11 अध्याय में देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह लाजर का घर में गया और उनकी बहन मार्था और मरियम को मिला, जब सभी लोग रो रहे थे और उसी समय यीशु मसीह ने उनको ये कहा है मार्था को, मार्था तेरे भाई जी उठेगा। जब वो मार्था ये कह रही है, हाँ मुझे पता है जब सब लोग जी उठते हैं तब वो भी जी उठेगा, परंतु यीशु मसीह ने उनको ये कहा ऐसा नहीं, जो कोई मेरे पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन या इटर्नल लाइफ और पाएगा। और इतना भी नहीं, वो लोग
मेरे ऊपर विश्वास करने से जीवित रहेंगे, क्योंकि जो जीवन मेरे पास है, मैं जो पुनरुत्थान हूँ, इस बातों को बताकर उन लोगों को समझाकर आश्वासन देता है। और जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन और प्रभु यीशु मसीह की वचन हमें ये एक आश्वासन देती है, मरण एक अंत नहीं है, मरण को यीशु मसीह ने विजय पाया है। उस मरण को हम भी विजय पाकर अनंत काल के जीवन में, जो इटर्नल लाइफ में हम प्रवेश करेंगे, इस बातों को हमें समझाती है। तो हम जो दुखित हुए लोगों के घर में जाएगा तो कैसा रहना और कैसा वर्तन करना, इस बातों को भी बाइबल हमें बहुत क्लियर बताती है। पहली बात ये बताती है, जो खुशी और आनंद की घर जाने से जो दुखित हुए लोगों के घर में जाना बहुत अच्छा है। सोलोमन यही लिखता है, उसके साथ साथ भी यही लिखता है। क्या लिख रहा है? जो ज्ञानी लोग हैं उनकी दिमाग हमेशा दुखित लोगों के पास रहेगा, क्योंकि मैं उसको कैसा मदद कर सकता हूँ, मैं उसको कैसा मेरे जीवन में उपयोग हो सकता हूँ, इस बातों में ध्यान या मन लगाएगा करके परमेश्वर के वचन कहता है। तो पहला हम ये करना है, हम जो खुशी और आनंद की घर जाने से दुखियों के घर में जाके उनकी जीवन में दिलासा देने के लिए हमें हमारा जीवन को समर्पित करना जरूरी है। कैसे हम उनको हमारा हृदयपूर्वक उनको मदद कर सकता है? बाइबल ये कहता है, जब यीशु मसीह ने दुखित परिवार में गया, लाजरू का घर में जो लोग रोते थे उन्हीं के साथ वो भी रोया। और परमेश्वर के वचन ये कहता है, नीति वचन में ये लिखा हुआ है, हम भाइयों इसलिए जन्मा है क्योंकि जो दुखित लोगों को मदद करने के लिए, हाँ, हम क्रिस्त में भाई और बहन हैं। जो दुखित लोगों के लिए मदद करने के लिए हमने ईश्वर पसंद किया है, उसको हम कभी ना भूलना चाहिए। एक बात हम समझना चाहिए, हमारा ईश्वर हमारे हर एक बातों को समझने वाला है। हमारे दुखों के साथ वो हल मिला के रहने वाला है। पहला पत्रस उसकी 5 अध्याय 7 कलम में लिखा है, वो ईश्वर हमारे भलाई, हमारे कार्यों को हमेशा विचार में और सोच के हमें हमारा ज़रूरत को पूरा करने के लिए, हमारा सुनने के लिए तैयार है करके परमेश्वर के वचन कहता है। तो वो पहला हम ये कहना चाहिए, ईश्वर हमारे साथ है, हमारा मदद करने वाला है। दूसरी बात, हम ये लोगों को ये समझाना ज़रूरी है, ये जो मरण है वो अंत नहीं, हम तो वापस मिलेंगे। हमारा पापा को, हमारा मम्मी को, हमारा भाई को, हमारा बहन को, हमारा बच्चे को ज़रूर हम मिलेंगे। इस आश्वासन हम जो दुखित लोगों को देना जरूरी है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस दुनिया में खुशी और आनंद की जगह जाने से दुखित लोगों के साथ मिल के रहना सर्वश्रेष्ठ है। और वो है, ईश्वर भी चाहता है उन लोगों को हमसे कितनी मदद, कितनी उपयोगित हो सकते हैं, उतने हम उपयोगित और मदद करेंगे। ज़रूर परमेश्वर हमारे जीवन में हम सबका आशीर्वाद देगा। आमीन।